बेटा, कभी कभी समय पर लिया गया एक सही निर्णय बहुत काम आता है। बेटा, आज मैं तुझे भविष्य बताने नहीं आया। मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसने एक पूरे परिवार को बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। बेटा, जीवन में हर समय तेज चलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी 2 मिनट रुककर सोच लेना पूरे जीवन का रास्ता आसान कर देता है। मैं देख रहा हूं, आजकल लोग जल्दी में निर्णय लेते हैं और बाद में कहते हैं कि काश उस दिन थोड़ा सोच लिया होता। आज मैं तुझे एक ऐसी संगत का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूं जिसने केवल एक रात का समय लिया और अगले दिन उसका निर्णय बिल्कुल बदल गया। ध्यान से सुन बेटा, हो सकता है आज की ये सीख तेरे भी बहुत काम आए। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का शुक्राना सत्संग है रमेश अंकल जी का। रमेश अंकल जी का अपना छोटा सा बिजनेस था। एक दिन उनके पास किसी परिचित का फोन आया। उसने कहा, आज ही पैसे लगा दो, कल देर हो जाएगी। उसने बार बार जल्दी करने का दबाव बनाया। रमेश अंकल जी भी सोचने लगे, अगर मौका निकल गया तो। घर आए तो मन बहुत बेचैन था। उन्होंने पत्नी से बात की। पत्नी ने केवल इतना कहा, इतना बड़ा फैसला है, एक रात सोच लेते हैं। उस रात पूरा परिवार साथ बैठा, शांति से बात हुई, हर पहलू पर विचार किया गया, कोई जल्दबाजी नहीं की गई। अगले दिन उन्होंने कुछ और जानकारी जुटाई। तब उन्हें पता चला, जिस बात में जल्दबाजी की जा रही थी उसमें कई महत्वपूर्ण बातें पहले बताई ही नहीं गई थीं। रमेश अंकल जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ हमने तुरंत निर्णय नहीं लिया। उस दिन उन्होंने महसूस किया, कई बार सबसे अच्छी शुरुआत थोड़ा रुककर सोचने से होती है। गुरुजी का संदेश। बेटा, हर तेज आवाज सही सलाह नहीं होती, हर जल्दी जरूरी नहीं होती और हर अवसर तुरंत पकड़ना भी आवश्यक नहीं होता। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। याद रख, समझदारी, अनुभव और परिवार से सलाह, ये तीनों मिलकर जीवन को मजबूत बनाते हैं। एक और छोटी सीख। रमेश अंकल जी ने उसके बाद घर में एक नई आदत शुरू की। जो भी बड़ा निर्णय होगा उस पर पहले परिवार में बात होगी। कोई भी फैसला गुस्से, डर या जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। धीरे धीरे घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत हो गया। सबको लगा, साथ बैठकर बात करने से समाधान जल्दी मिल जाता है। आज की सीख। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार की राय का सम्मान करें। जल्दबाजी में कोई आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय न लें। मन शांत रखकर परिस्थिति को समझें। सही जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। धैर्य भी जीवन की एक बड़ी ताकत है। गुरुजी ब्लेसिंग संदेश। बेटा, मैं चाहता हूं तेरा हर कदम समझदारी से आगे बढ़े, तेरे मन में धैर्य बना रहे, तेरे परिवार में सलाह और विश्वास बना रहे। तू किसी भी निर्णय से पहले एक पल रुककर सोच सके और जब भी जीवन कोई नया मोड़ लाए तो घबराए नहीं, बल्कि शांत मन से सही रास्ता चुन सके। याद रख, जीवन में केवल तेज चलना ही सफलता नहीं है, सही दिशा में चलना सबसे बड़ी बात है। आज से जल्दबाजी कम, समझदारी ज्यादा, यही तेरे जीवन की सबसे सुंदर ब्लेसिंग बन सकती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जित देखो तित गुड़ को पाऊं,
काल मिटावे, आँच न मोहे तनि आवे रे। मेरा गुरु सब तो है प्यारा, मेरा गुरु मेरा पियो न्यारा। मेरा गुरु मेरी माँ से भी प्यारा, मेरा गुरु मुझे सब तो दुलारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे माँ के आंचल का। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि इतना अहंकार अच्छा नहीं कुड़िए, शुक्राना करने से तो छोटी नहीं हो जाएगी। मैं जानती हूँ गुरु जी ये मेरी नेगेटिविटी को भगाने के लिए कह रहे हैं। मुझे पता है कि गुरुजी ऐसा कभी अपनी बेटी को नहीं कह सकते। उन्हें पता है कि उनकी बेटी को शुक्राना करना कितना पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत खुश होती है वो शुक्राना करके अपने मालिक का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत बहने जी, बिपिन अंकल जी, संगत बहने जी, बिपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते समय मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हमें सुबह उठाते हैं गुरु जी। गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्राना करते हैं। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, आई लव यू बोलते हैं और रात को सोते टाइम भी गुड नाइट, आई लव यू। गुरु जी सुबह से शाम तक के लिए गुरु जी, इसके लिए थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें सहन शक्ति, ताकत, हिम्मत देना, सभी अपने दैनिक कार्य करने के लिए, हमारी दैनिक चर्या अच्छे से बितवाना, उसके लिए शुक्रिया गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारा हर एक अंग सुचारू रूप से चलता है आपकी निगरानी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अच्छा अच्छा खाने को पीने को देते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। घूमने फिरने को देते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग के हेडिंग में बताया, ये एक चीज तेरे सुखों की ताले की चाबी है। इस सत्संग में बताया हुआ तरीके से दिन की शुरुआत किया कर, तेरे जीवन से कष्ट दूर होंगे। मेरे लिए ये सत्संग अभी सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारे सुखों की ताले की चाबी शुक्राना है। शुक्राना किया करो, हर रोज शुक्राना किया करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग तेरी आंखों के लिए नहीं, तेरी ते, तेरी नजरिया बदलने के लिए
आया है। बेटा पहले अपने मन की भाग दौड़ कम कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहे गुरु, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम शम शम शनिचराय नमः, ओम शम शम शनिचराय नमः। जय सैयद बाबा जी, जय सैयद बाबा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माँ काली जी, जय माँ काली जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनजाने जाने अनजाने में जो भी मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आजकल गुरु जी बहुत हमें ऐश करा रहे हैं। शादी का दिन चल रहा है और बहुत शादी में लेकर के जा रहे हैं। खूब डांस कराना। हमारे घर में खुद हमारे बहू बेटे की ब्रदर की शादी है। बहुत हम एंजॉय करें। 2 बजे करीब हम लोग रात में आते हैं, लेकिन गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। तुरंत नहला धुला के पाठ कराने पे बैठा जाते हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है संगत जी। गुरु जी जगह भी थकावट महसूस नहीं होने देते हैं और हम जैसे ही आते हैं अपना पाठ कराना शुरू करवा देते हैं। नहला धुला करके पाठ करना बैठ जाती हूँ मैं तो। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मैं नहीं करती हूँ गुरु जी, मैं तो है ही नहीं, ये गुरु जी करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस लायक इस काबिल बना दो गुरु जी, बस आप में मन रम जाए गुरु जी। डायरेक्ट कनेक्शन इतना बना लो, मन इधर उधर बिल्कुल ना भटके गुरु जी। मैं अपने तमाम पापों के लिए अगर कुछ गलती किए जाने अनजाने सब तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मेरे बच्चों की भी रक्षा करना, उनसे भी जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर देना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिंडी के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं तो उसके साथ में निकलने पे, जहाँ से जल निकलता है वहाँ पे भी 7 नंबर वो दर्शन होते हैं। एक दिन गुरु जी पिंडी की सेवा कराते हैं, खूब अच्छे ढंग से नहला धुला के जब तैयार करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ तो जब जल चढ़ा के थोड़ा सा बाहर की ओर देखती हूँ तो 7 नंबर बना होता है। आजकल जब मंदिर से बाहर आती हूँ संगत जी तो लकड़ी गिरी होती है, कभी कभी वृक्ष से टूटी हुई, आपको पता होगा कभी लकड़ियाँ गिरती हैं पतली पतली, जब बहुत हवा चलती है उससे 7 बना हुआ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शादी में कैसी बच्ची आई हुई है जो बिल्कुल गुरु जी जैसी लगती है। उसकी मदर और फादर अनन्य भक्त हैं गुरु जी के। कहते हैं अभी तक जब तक ये 7 मंथ की हो गई है, देखिए संगत जी 7 मंथ में उससे मिलती हूँ तो ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे इस बच्चे से मिलाने के लिए। इतनी प्यारी गुड़िया है, बिल्कुल गोरी चिट्ठी और एकदम सिर पे ज़्यादा बाल नहीं। मैं क्या बताऊँ, मैं तो उसे देखते साथ बोलती हूँ ये एक तो गुरु जी है। वो भी बोलते हैं कि मेरे को कई लोगों ने बोला है कि ये गुरु जी हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मुझे इस रूप में दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो बताती है उनकी मदर की जब से ये पैदा हुई है ये 12 सत्संग अटेंड कर चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्राना। बोलते हैं वो आराम से सत्संग सुनते समय सो जाती है, फिर जैसे ही सत्संग का समाप्त होता है और शुक्राना होता है ये उठ जाती है और सत्संग सुनती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस बच्चे से मिलाने के लिए। इस बच्चे के रूप में आप ही आए हो गुरु जी।
संगत जी कई दिनों से गुरु जी के चरण स्वरूप में मुझे हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अभी तो नहीं है लेकिन 2 दिन लगातार होता रहा, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये दिल, ये आँख, ये हाथ, ये सब कुछ आपका है गुरु जी। उसे अपनी ओर इस ओर लगा लो। बस आपके सिवाय ना कुछ देखूं, न चाहूं, न सोचूं, न जानूं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी बनाने के लिए, सिर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समय में भी विपिन में आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ गुरु जी, समय भाभी विपिन भैया को भी बहुत बहुत आप ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पे अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग 5:01 का और 28 जून का मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। इस दिन के लिए शुक्राना, इन सांसों के लिए शुक्राना, इस शरीर के लिए शुक्राना, इन बॉडी ऑर्गन्स के लिए शुक्राना, घर के लिए शुक्राना, पति अंकल के लिए शुक्राना, बच्चों के लिए शुक्राना, पेरेंट्स के लिए शुक्राना प्रभु, खाने के लिए, पानी के लिए, हवा, सूरज, चंद्रमा, पक्षी, पेड़ पौधे, घास, पूरे वायुमंडल, इतनी ब्यूटीफुल गैलेक्सीज के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जो अब तक दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए और भी शुक्राना। मैं अपने ये शुक्राना सत्संग में हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बोलती हूँ कि उनको जो इतना धैर्य, पेशेंस और गाइडेंस डिविनिटी गुरु जी ने दी है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कि उनको अपनी जॉब छोड़ के वापस इंडिया में वो 1.5 साल से बैठे हुए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। पर अभी उनको और सेंस ऑफ डायरेक्शन दीजिए कि उनको जॉब मिल जाए मिडिल ईस्ट में। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, उनके सांसों के लिए शुक्राना। बच्चों के लिए शुक्राना, वो भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हम इतने अलग अलग हो गए हैं बिना पेरेंट्स के, जो बेटी कर रही है स्ट्रगल और जो बेटा कर रहा है अपने फादर के बिना इतने क्रूशियल मोमेंट में, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सबको आपने पकड़ा हुआ है उसके लिए शुक्राना, आपकी गाइडेंस, आपकी डिविनिटी के लिए शुक्राना। पर हस्बैंड अंकल को छोड़ के सबका जो सबको फियर ने जो इनकाउंटर कर लिया है फेथ की जगह, उसके लिए प्लीज़ डायरेक्शन दीजिए गुरुजी और अभी हमको सबको माफ़ कर दीजिए। और हर पल में जो आप अपना रूप दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना। आपके एक मैसेज आया है कि बेटा मैं लाल रंग की पोशाक में अदृश्य रूप से तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी अगर आप अदृश्य रूप से आएंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आप हैं कि नहीं हैं। मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर ज़रूर पिलाना। गुरुजी मेरे घर अब कोई आता ही नहीं है, मेरे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, पर मैं तब भी आपका इंतज़ार करूँगी क्योंकि मुझे तेरे हाथ की बनी चाय बहुत स्वादिष्ट लगती है। गुरुजी मुझे तो लगता था कि मेरे हाथ से चाय ही अच्छी नहीं बनती है, पर आप बोल रहे हैं तो ज़रूर अच्छी बनती होगी क्योंकि आप ही वो चाय बनवाते होंगे। इसके अलावा तू जिस किसी के पास भी इस पोस्ट को शेयर करेगी, समझ मेरी उसके हाथों की बनी चाय को भी स्वीकार कर लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे को जवाब दिया कि मैं सोचती थी कि गुरुजी को मेरी चाय बनी हाथ की अच्छी ही नहीं लगती होगी, तो तहे दिल से शुक्राना प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे स्वीकार करने के लिए शुक्राना, मेरी चाय स्वीकार करने के लिए शुक्राना प्रभु।
मैंने कहा ना हो जाएगा तेरा काम, फिर क्यों परेशान बेटी। चल उठ, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी इस वक्त मेरे मेरे डर ने मुझे इतना, फियर ने इतना ओवरवेल्म कर लिया है गुरुजी, कि मुझे लगता है कि कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो मेरे को माफ कर देना प्रभु, मेरे को माफ कर देना। मैं कोशिश की हुई हूँ कि मैं अपने पिता परमेश्वर गुरुजी के में फेथ बनाए रखूं, पर क्या करूं गुरुजी, ये जो मिथ्या है दुनिया, वो ओवरकम किए हुए हैं मेरे फेथ को। या मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ गुरुजी, या मेरा फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, या मेरा भांडा अंदर से इतना गंदा है। बहुत मैं कंफ्यूज्ड हूँ गुरुजी इस वक्त। अभी नीम करोली बाबा जी का भी उसी में आया था, क्योंकि वो हनुमान जी के रूप हैं, और वो हनुमान जी तो गुरुजी सब एक ही हैं, कि कल मिठाई मंगवा लेना बेटा, क्योंकि बांटने की जरूरत पड़ेगी। इस बात पक्की समझ मेरी बेटा, क्योंकि मेरे तेरे लिए कुछ ऐसा किया है कि पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो इस तस्वीर को शेयर करके देखो। शुक्राना जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा जी। तुझे तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे नाम हर जगह होगा। मुझे नाम का नहीं है गुरुजी, अभी मेरी जिंदगी एक जगह हो जाए बच्चों के साथ और हस्बैंड अंकल के साथ, मेरे लिए यही बहुत 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 बड़ी चीज़ है इस वक्त। तेरे घर की दहलीज पर धन का सागर उमड़ रहा है। तुझे जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। इस मैसेज को स्वीकार कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। धन की भी ज़रूरत है गुरुजी, मन की भी ज़रूरत है, पति अंकल के मन की ज़रूरत है, पति अंकल के प्रेजेंस की ज़रूरत है। उधर बेटी परेशान है, इधर बेटा परेशान है, इधर मैं परेशान हूँ 1.5 साल से गुरुजी। मुझे अभी किसी और की नहीं चिंता गुरुजी, बस इस वक्त अपनी ब्लेसिंग, अपने ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए गुरुजी। पुत्र तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा पति बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी कि उनको आपने ब्लेस किया हुआ है। यह तो बस किसी की बुरी नज़र लग जाती है, नज़र लगी है तभी तो हम एकदम अलग अलग हुए, किसी बिना रीज़न कि वापस एक हो ही नहीं पा रहे हैं। तुम दोनों के रिश्ते को वह लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। कभी आप बोलते हैं गुरुजी वह लोग नहीं देखना चाहते, कभी आप बोलते जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, कभी आप बोल रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है घर वाले। मैं इतनी कंफ्यूज हूँ गुरुजी, मुझे मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन, और मैं वही अंकल को बोलती रहती हूँ, वो भी अभी परेशान हो गए। वो बोल रहे हैं मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उनके इरादे में उन्हें कामयाब ना होने दे, खुश रहे अपने पति के साथ। पति के साथ कहाँ खुश रहूँ गुरुजी, वो तो इंडिया में है। ऐसे आपने ही बोला कि मैंने ही ये सब किया हुआ है, कि उनका नाम ऐसी जगह फ्रॉड में डाल दिया है कि वो वापस आ ही नहीं पा रहे हैं गुरुजी। तेरे पति के काम को मैं बड़ा कर रहा हूँ गुरुजी, जब काम ही नहीं है तो कहाँ से बड़ा होगा। भाग लगा रहा हूँ, तुम दोनों मेरा शुक्राना जरूर करो। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। कहीं पर भी भाग लगा रहे हो जॉब के, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मन सत्संगत तक मेरा ये प्यार भरा संदेश भेज। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ही भेजा है गुरुजी, और आपको पता है मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसको भेजूं। मैं सिर्फ एक किसी संगत को ही भेज सकती हूँ गुरुजी। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। यहाँ पर ही मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्लोप्स एंड ड्रम्स में ड्राइविंग लाइसेंस मिला, और उसके बाद रोड टेस्ट में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला। ये गुरुजी की ही कृपा थी, और उसके ऊपर गुरुजी की ही रहेगी कृपा। दोनों बच्चों को मैंने गुरुजी के चरणों में समर्पित किया हुआ है। जितनी भी अभी चैलेंजेस दोनों की लाइफ में है, वो गुरुजी ही सॉल्व करेंगे।
शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं यहाँ से बस अरदास ही कर रही हूँ सबके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। सबको गुरु जी के पावन चरण कमलों में रखा हुआ है। यही प्रे कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ बच्चों में भी गुरु जी के लिए वही फेथ रहे, इतने टफ सरकमस्टांसेस होने के अलावा भी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप को बोलते हुए विराम करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट फॉर डूइंग सच वंडरफुल वर्क। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हमारे माड़े कर्म इतने ज़्यादा है बाबा, इतने ज़्यादा। हर रोज चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है रोज। बाबा आप मुझे बोल रहे थे कोई तुझे धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी गुरु जी। आज भी ठीक समझ नहीं पा रही हूँ बाबा। आज 28 जून 17:37 और 3 बाबा कल रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग ग्रुप तो ज्वाइन किया था मैंने। बेटा थोड़ी देर में ही आ गया, उससे पहले ही बाबा ग्रुप से एग्जिट की, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे थे। बाबा मेरे हुआ यूँ था कि छोटी आंटी मुझे कहा था कि मैं सोमवार को आऊँगी आपके घर। बाबा मेरे अचानक से आई, 10-15 मिनट ही रही है, पता नहीं गुरुजी क्या है। बच्ची को कपड़ा पहना रही थी, जो भी कर रही थी, बाबा उसी को लेके उलझी रहती हूँ। पता नहीं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, नहीं जानती बाबा। और यहाँ से बाहर निकली है वो, हम लोग के निकलने से पहले ही निकली है। पता नहीं बाबा, उसको कोई तो मिला जो हमारी हाउस हेल्प तापसी के बारे में बहुत कुछ बोला कि वो बहुत कुछ रूमर्स फैला रही है आप लोग के बारे में, कि बड़ा बेटा जब से आया है मेरे बेटे को कुछ देने वाली थी, वो नहीं देंगी, ये नहीं देंगी, कुछ नहीं करेंगी। अब बाबा मैं नहीं जानती कौन है क्या है। मैंने कहा आप नाम बताओ। बाबा एक्चुअली हम ऐसे ही अपने हस्बैंड की परेशानी से परेशान हूँ, बेटे की परेशानी से परेशान हूँ। बाबा करने कुछ वाली मैं नहीं, सब करने कराने वाले आप हैं बाबा। रोज यही टेलीपैथी मैसेज आ रहा है कि सब्र कर, तेरे अच्छे दिन आएंगे। बाबा अच्छे दिन में सिर्फ पैसे ही नहीं हो जाते, मन का शांति सुख, जैसे कि रोज हमें जो टेलीपैथी मिलता है, जो हमारे विपिन अंकल जी जो ब्लेसिंग्स आप हमें भेजते हैं, देते हैं, या जो भी सुनाते हैं, तो पूरी करने का कोशिश करती हूँ बाबा मेरी। मैं जानती थी पहली बार बेटा आया था, उस समय भी मेरे छोटे बेटे को लेके बहुत परेशानी। अब की बार भी गया है गुरुजी, पता नहीं उसका या उसकी मौसी मिल के ये काम कर रहे हैं क्या बाबा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। बस एज्यूम कर रही हूँ गुरुजी। कल से मैं इतना परेशान बाबा, मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया,
सैचुरेशन मीटर भी नहीं मिल रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लास्ट में बेटा आने से पहले, छोटा बेटा आने से पहले एग्जिट कर दी थी बाबा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा धड़कन हो रहा था। पता नहीं गुरुजी, ये सब चीज़ मुझे 2020 से बहुत ज़्यादा होने लगी। मेरा अवस्था में कैसे भी करके रेस्टोरेंट से आई हूँ बाबा। मैंने लिटरली, मैंने क्या खाया, क्या सूप पिया, क्या किया, मैं कुछ नहीं जानती, जस्ट किसी तरह से खा के चली आई हूँ। कल मेरा 39वां सालगिरह था। गलती में मेरा यही गलती है गुरुजी कि मैंने एक बच्चे को मरने नहीं दिया, बस बचा लिया बाबा। मैं नहीं जानती थी मेरे पति ऐसा कुछ कर चुके हैं कि मेरे को सबके ऊपर निर्भर रहना होगा। आप सदा बोलते हैं कि तुझसे किसी के मांगने की लोड़ नहीं। बाबा मेरे खैर, बेटे के साथ तो पहले आर्ग्यूमेंट्स होता था बाबा, वो हर एक बात बिल बोलता था, मैं उसका जवाब देती थी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। और मेरा यही था कि मैंने सच्चाई बयां किया था कि मैंने कुछ गहने रखे हैं या 2 फ्लैट है, एक उसके लिए सोचा है। ये तो आग बाबा, आप सदैव बोलते हैं छोटे हाइट की, ब्राउन हेयर की है, वो मेरी भाभी है, कजिन भाभी, जो मेरे आपके उस फ्लैट में गुरु कृपा कर रही है। भाई ने भी जैसे ही एग्रीमेंट का कागज़ उसके हिसाब से नहीं बना, जैसा बनना चाहिए वैसा बना। उसको भी अब दिमाग उसका ख़राब हो गया है। उसने सोचा था कि जैसे भी दीदी को दूंगा करूँगा, वो वैसे ले लिया और काम चलते रहेगा। पता नहीं गुरुजी, हमारे मतलब न्याय करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बाबा। अब बेटा अलग ही रहा कि तापसी आंटी रास्ता रास्ता रूमर फैला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, आपको घर में घुस के ही परेशान करेगी। अब वो जो भी चोट लगा था उसके सर पे एक्सीडेंटली, उसके लिए बोल रही है कि बाबा ये सब बात मैंने छोटी आंटी को बता रखा है। अब उसने बेटे को बताया या क्या किया बाबा मैं नहीं जानती। अब ये भी नहीं जानती कि मैं तापसी आंटी से डायरेक्ट बात करूं या नहीं। बाबा, किसी को ममता दे के प्यार देना क्या इतना ही बड़ा गुनाह है गुरुजी? मैं नहीं जानती। खोट तो मेरे बड़े बेटे पे भी बहुत है, बहुत सारा है बाबा। आज बाध्यता, जो प्रेजेंट फ्रेंड है उसके लिए उसने फ्लैट देख लिया, अब उससे जो भी क्या होगी बाबा मैं नहीं जानती। एकदम बात शुक्राना है गुरुजी। सुबह से वो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटा समझाते रहे। तुम पार्टी थी बोल के बाबा मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लोग रास्ते में निकलने से एक दूसरे से गॉसिप करते ही हैं, क्योंकि ये लोग का यही काम है। आज जो भी वो हमारी दरबान आंटी थी, गीता आंटी, बाबा इतने सालों से बेटा जब नहीं था, ये लोग को जोड़ जोड़ के रखे, इन लोग से काम निकालना करना। यहाँ का रेंट है तो वहाँ पैसा दो, वहाँ का रेंट है तो यहाँ इसको पैसा दो। बाबा हमारे पास कितना ही बचता था, क्या बचता था आप अच्छे से जानते हैं। मैंने तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्राय आधा गहना दांव पे लगा ही दिया है गुरुजी। अब बेटे का कहना है इससे पहले कि वो सर पे चढ़े, छोटे बेटे सहित उसको बाहर करो और कुछ मेंटेनेंस दिया करो बस बच्चे को पालने के लिए। बाबा मेरे, मैं क्या करूँ गुरुजी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बेटे ने अब सब आंटी आपसे सजेशंस मैं अपने बेटे के बारे में ही बोल रही हूँ आपको। बाबा मेरे, हम इस प्लेटफॉर्म में यही समझते हैं कि इस आपका ही प्लेटफॉर्म है और हम आपके ही से होने हैं। बाबा सुबह से कल रात से बाबा इतना परेशान, बहुत बार उठी,
2-3 दिनों से अमृत वेला नहीं संभाल पा रही और टेलीपैथी मैसेज तो ऐसा कि तेरे बच्चे के बहुत छोटे उम्र में अकाल मृत्यु और दिल दहल जा रहा है। वही गुरु जी सत्संग या 777 से जहाँ वो आंटी शिव पुराण का पाठ करती। आज मैं उठी भी थी बाबा तो 6-6:30 बजे। बाबा मेरे संकट को पता नहीं कब कैसे टालेगा। मैं क्या करूं गुरु जी। मैं नहीं चाहती, मुझे तो इसी एरिया में इसी पाड़ा में रहना है बाबा। मैं जानती हूँ बड़े बेटे का काम कैसा है, वो वहां भी ले जाके बाबा हमें बंद कर देते और बाबा हम अपने शहर में ही यदि मौत भी हो तो वहीं मरना चाहते हैं गुरु जी। क्योंकि बाबा उसका जिस तरह से पर्सनालिटी हो गया, कभी कुछ वो जब भी आता है गुरु जी बस छोटे बेटे को लेके बहुत इनसिक्योर। फिर से उसने कुछ देना चालू किया है बाबा। अब वो सोच रहा है कि इसको कहाँ से निकाले गुरु जी। और कल तो छोटी आंटी तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ही कि ऐसा कर रही वैसा कर रही है, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगी, ये करेगी वो करेगी। बाबा मैं तो चारों खाने चित हूँ। बड़े बेटे के लिए कोर्ट तक में जाके कल्प्रिट बन के जज के सामने हाजिरी भी लगा के आ गई, हस्बैंड वाइफ मिलके। हस्बैंड डर के मारे चुप रहते, चीखते चिल्लाते हैं, घर में जो भी है काम करते हैं बाबा। मैं शिवा का सेवा करती हूँ, बच्चे का संभालना, बच्चे को देखना हो, उसकी माँ भी काम में उलझी रहती। और बाबा मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है तो इसलिए वो बीच बीच में आती भी थी, अब वो आती भी नहीं। बोलती है काम करके चल जाऊँ बस वही काफ़ी है। मैं तो काम खोज रही हूँ। मैं डायरेक्ट तापूसी आंटी से बात करना चाह रही हूँ बाबा। पता नहीं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम अलग बढ़ रहा है गुरु जी, तो मेरा यूटीआई का प्रॉब्लम फिर से मुझको लग रहा है वापस से हो रहा है। बाबा मेरे कुछ तो न्याय कीजिए बाबा, कुछ तो रास्ता दिखाइए बाबा। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। छोटी आंटी को तो कल यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है जिससे कि हमारा पूरा ज़िंदगी अफेक्टेड हो गया है। अब आप लोग बीच में बोल बोल के उसका क्लियरली बेहोश के जैसे हो गई है। बाबा मैं उस समय शालिनी आंटी और ये सबसे बात करी थी, मेरे जैसे कि आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। इसलिए बाबा आपका हाजिर लगा के मैं एग्जिट कर गई थी। और मैं किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाती, करती हूँ कम और थकती हूँ ज़्यादा। बाबा बोल सकते हैं आप मेरे मन की थकावट और तेरी कमजोरी को बीमारी नहीं बनने दूंगा। बाबा मैं भी नहीं बीमार रहना चाहती, जितना मैं एक्टिव थी उतना ही शायद कहीं खो गई हूँ गुरु जी। दिमाग जैसे जकड़ गया है मेरा। बाबा कृपा करिए गुरु जी। मैंने गीता आंटी के कथन अनुसार बच्चों का स्वरूप आपके फोटोज, जब आपके फोटो स्वरूप के पीछे स्टिक कर दिया है गुरु जी, ताकि किसी को दिखे नहीं, क्योंकि लोग तरह तरह के बात करते हैं। मेड्स लोग ही हैं तो क्या हुआ बाबा, कुछ भी बोल सकती हैं। बाबा मेरे हमारे लिए जो सही हो आप वही करिए। बड़े बेटे ने कहा कि तुम मांगना छोड़ दो, खाली बोलो जो भी भगवान है कि हाँ आप जो सही है मेरे लिए वो करिए। बाबा मैं तो यही बोलती हूँ, बच्चों के लिए अलग अरदास, हस्बैंड के लिए, अपने लिए निरोगी काया मांगती हूँ। बहुत थक चुकी हूँ मन से तन से, बहुत डर की जिंदगी जी रही हूँ गुरु जी। आप बोलते हैं मेरे रहते तुझे डरने की कोई लोड़ नहीं। बाबा रोज सुबह उठती हूँ नया सवेरा लेके आपको याद करके। हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है बाबा ने तो ठीक, आप 3:30 बजे तक उठा देते थे।
आज सुबह तब भी 6 साढ़े 6 बजे तक के पाठ करने बैठी, तब भी थोड़ा थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होता है हाउस हेल्प लोग आने का। बाबा बड़ा बेटा ये नहीं समझता कि वो दिल्ली में रहेगा और हम यदि ऐसा यहाँ कोई भी कदम उठा लें, हमारा ये एरिया के लोग हमारा जीना और निकलना दूभर कर देंगे। बाबा बिना वजह कुछ भी नहीं होता है गुरु जी। सब वो लोग भी जानती है, मेड लोग भी, कि हाँ ये लोग की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। बाबा सारा मतलब हम लोग जैसे समाज पट्टी में, समाज में सब जगह हल्ला हो गया कि हाँ राजेश बाबू ने ऐसा किया, राजेश बाबू ने ऐसा किया। तो बाबा कौन ही कहाँ परिचित है, अपने आप को बहुत समेट लिया है गुरु जी। हमने बच्चे को भी बहुत इस तरह से रखती हूँ। कल हमने बाहर खाया, मैंने कहा आज से रोल्स खा के रह जाएंगे बेटा। बोला नहीं मेरे को खाने का मन नहीं है। मैंने कहा तो मम्मी के पास जाओ वहाँ खेलो, मम्मी कुछ खिला दे। बाबा मैं क्या करूँ। तब उसी आंटी को कहा कि थोड़ा सा आया कर, मेरा तबीयत खराब रहता है थोड़ा, मतलब मेरे आने से तो भाभी यहाँ प्रॉब्लम होने लग जाता है, इसलिए अपने घर में पड़ी रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। क्या करूँ, अब आपका तबीयत खराब है, मैं इसमें क्या ही करूँ। बाबा मैंने आपको सारा हाल बताया विपिन अंकल, मुझे कुछ सुझाव दीजिए कि मैं क्या तापसी आंटी से डायरेक्ट बात करूं कि ये सब हल्ला हो रहा है या कोई रूमर फैला रहा है या कुछ कर रहा है। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान। हम अपना रास्ता नाप लेंगे, तापसी आंटी अपना रास्ता, उसको कोई बिना खिलाए नहीं मारता बाबा। पर वो लड़का छोटा सा बच्चा मेरा कहीं गुम हो जाएगा। जानती हूँ गुरुजी, आपने उसको किसी वजह से ही जो सौंपा है, वह मुझे उस काबिल बनाइए। पता नहीं कैसे काबिल बनूं, क्या बनूं। ऐसा सत्संग आता है बाबा, स्क्रॉल कर देती हूँ, मौत का, इसका उसका डर ऐसे ही समाया हुआ है गुरुजी। बाबा मुझे राह दिखाइए गुरुजी। मेरे बड़े बेटे को सोची दीजिए, छोटे बच्चे के साथ कोई गलत ना हो बाबा, कृपा करिए बाबा। मैं जानती हूँ आप, मैं बोल रही हूँ, जब हम सारे संगत जानते हैं हम जो करेंगे सही करेंगे गुरुजी। मेरा हेल्थ परमिट नहीं करता, तब भी मैं उसके लिए उठ के पूरा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को चलाऊं। यदि वो नहीं रहा बाबा जीवन में, तब तो पता नहीं कहाँ ही रहेंगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। बड़े बेटे के सामने काफ़ी रोई हूँ, दोनों जने रोए हैं। पापा मेरे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, सब आपके हवाले है मुझे। मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। वैसे ही 4-5 मिनट ज़्यादा हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य मेघ नामे वरानने सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी।